हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है नेवर डीवैल्यू योरसेल्फ। कहने का मतलब है आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचे गिराएंगे, जो आपकी टांग खींचेंगे और वो जानबूझ के आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप औरों से कमतर हैं। इसकी वजह से आप हीन भावना से ग्रसित हों। जब आप हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप नीचे आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें अपने सराउंडिंग में ऐसे नेगेटिव लोगों को इंटर ना होने दें जो हमेशा आपको डीवैल्यू करते हैं या आपको कम करके आंकते हैं। वो आपकी क्षमता को जानते हैं और उन्हें पता है कि आप मैक्स प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। इसीलिए वो बार बार आपको डीमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जिससे कि आप लगातार आगे ना बढ़ पाएं और आपका रास्ता हैम्पर हो। ये सोसाइटी की फितरत है। जब भी आप अपने पढ़ाई में भी अगर एक्सेल कर रहे होंगे, अगर आप 70% से 80% पर भी आ गए हैं तो आपने अपना 10% का ग्रोथ ले लिया है। लेकिन जानबूझ के आपके ताऊ जी हों, मौसा जी हों, फूफा जी हों या कोई भी रिश्तेदार हों, वो जानबूझ के आपका कंपैरिजन किसी ऐसे बच्चे से कर देंगे जिसकी पढ़ाई में 90% आ रहा होगा और आप हमेशा अपने को कमतर महसूस। ऐसा नहीं है कि आप अगर 92% ले आएंगे तो आप बेटर हो जाएंगे 90% वाले से। तुलना करने वाले लोग उसके बाद आपको 94 और 95% वाले बच्चे ला करके दिखा देंगे। तो कहने का मतलब है सोसाइटी जब भी आपसे काम करवाना चाहती है तो आपको डिमोरलाइज करती है, डीमोटिवेट करती है और आपकी वैल्यू कम करके आपको बताती है। ये चीज आपको स्कूल लाइफ में भी देखने को मिलेगी। जब आप जॉब करेंगे तो भी आपके एचआर कोशिश करेंगे कि वो आपको बताएं कि आप में कमियां ज़्यादा हैं और खूबियां कम, और हम आपको एहसान कर रहे हैं आप पर कि हमने आपको अपनी कंपनी में रिक्रूट कर लिया है। ये चीज़ आपको मैरिटल लाइफ में भी देखने को मिलेगा कि लोग आसपास जानबूझ के ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी वैल्यू या वर्थ कम है, या आप इस लायक नहीं हैं, या आप केपेबल नहीं हैं, जिससे वो आपके ऊपर दबाव बनाए रख सकें। तो ऐसे में अपनी वर्थ को पहचानें और अपने एग्जिस्टेंस के हिसाब से काम करें। कोशिश करें कि खुद की तुलना किसी दूसरे से करने की बजाय अपने आप को कल से ज़्यादा आप बेहतर बनाएं। अगर आप पिछले दिन से आज ज़्यादा बेहतर हैं तो यही आपके लिए अचीवमेंट है। आप ये कोशिश ना करें कि दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहा है। हो सकता है उसका परिवेश आपसे अलग हो सकता है उसका जो एनवायरमेंट है, जो जेनेटिक्स है, जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, वो आपसे डिफरेंट हो। इसीलिए वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सेल कर रहा है। तो खुद को कंपेयर करने की बजाय कोशिश करें कि अपने एग्जिस्टेंस के साथ मूव ऑन करें, और ये ध्यान रखें कि खुद को ओवर हाइप भी नहीं करना है कि आप खुद को ये समझने लगें कि अब मैं तो सबसे बेहतर हूँ या मैंने बेहतर कर लिया तो अब मैं और किसी से कंपेयर ही नहीं करूंगा। ये भी ध्यान रखें कि एक तरफ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब लोग आपको डेमोरलाइज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है और मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप आत्ममुग्धता के भाव में ना चले जाएं, कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अपने को सबसे वर्दी मान लें। इन दोनों के बीच की जो मिड लाइन है, जो बैलेंस करती है, उसी लाइन पर चलने की कोशिश करें और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करें।